चलिए दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 8 से आपको मिलाता हूँ। आइए, बोलता है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई जो 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है 8.5 सेंटीमीटर। इनमें से भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, या मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, अर्थात पाई बराबर 3.14 लेना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप आकृति क्रिएट कीजिए। तो इसमें क्या है, तो आकृति कुछ इस प्रकार बनेगा दोस्तों। सबसे पहले एक घड़ा है, ठीक है दोस्तों, एक क्या है, घड़ा टाइप का है। अब देखिए, इसका जो मुंह बनाया गया है वह इसका मुंह जो बनाया गया है वह बेलन के आकार का बना दिया गया। किस प्रकार का बना दिया गया है, बेलन के आकार का। चलिए दोस्तों, ये सुराही टाइप का हो गया, आप कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो दिया गया था दोस्तों, यहाँ पर यह दिया गया है कि इसकी जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, लंबाई कहने का मतलब है सिर्फ बेलनाकार भाग की लंबाई है, यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए, और क्या दिया था, तो इसका व्यास अर्थात कि घड़ा का ऊपर वाला मुख का जो व्यास है वो है 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर। और देखिए क्या दिया दोस्तों, जबकि यहाँ नीचे की बात करें, अगर ये वाला पोर्शन की बात करें तो इसका जो व्यास है वो कितना है, तो 8.5 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 8.5 सेंटीमीटर दिया गया है। आइए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। कैसे क्या बनेगा वो हम समझते हैं। सबसे पहले जो बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग की जो है व्यास दिया गया है वो देखिए आप ध्यान से। तो बेलनाकार, या डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, हाँ, बेलन का बेलन की आकार की गर्दन का व्यास कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। इससे त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो 2/2 तो हो गया कितना, 1, क्योंकि व्यास बराबर होता है 2r। तो 2 से आप भाग दे दीजिए, आ जाएगा दोस्तों। अब जरा ध्यान से और देखें, तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, इसका त्रिज्या निकाल लिया। अब क्या है, तो यहाँ पर जो गोलाकार भाग है उसका व्यास दिया गया है। अच्छा, उसका बेलन के आकार का जो है, बेलन की या बेलन के आकार की गर्दन की ऊंचाई, बेलन के आकार की गर्दन की ऊंचाई कितना दिया गया है, हाइट 8 सेंटीमीटर। कितना है, हाइट। अब लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर दिया था गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास d मान लेते हैं कैपिटल, तो ये कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। इससे r निकालते हैं दोस्तों, तो ये 2 से भाग लग जाएगा, r निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू देख लीजिए कितना है, इसका वैल्यू यही रहने दीजिए दोस्तों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो उस समय देखेंगे क्या करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये है सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है दोस्तों, तो वाकई में हमको निकालना है कि गोलाकार बर्तन का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो ये बर्तन ही है एक प्रकार का, है ना, एक तरह का यह बर्तन है। तो मैं निकालूंगा कि हाँ, जो बर्तन ही है दोस्तों, ठीक। तो बर्तन का आयतन निकालना है मुझे, बर्तन का आयतन बराबर। तो बर्तन का आयतन कैसे कैसे है वो देखिए। सबसे पहले इसमें 2 आकृतियां हैं, एक तो बेलन का है πr²h, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है गोला, अर्थात 4/3 πr³। तो r कैपिटल ले लीजिए, πr³, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए जो कॉमन आता है, कॉमन आप निकाल लीजिए। तो पाई कॉमन आ रहा है, बचा क्या, r²h और प्लस 4/3 πr³। इसको सॉल्व करते हैं। इसका पाई का वैल्यू 1.4 है, त्रिज्या का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए कितना दिया है। चूंकि ये बेलन का है तो इसका त्रिज्या निकला है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऊंचाई हो गया 8 + 4/3। r का वैल्यू देखिए, कैपिटल R, तो कितना है, 8.5/2। इसका क्या हो जाएगा, क्यूबिक फॉर्म, ठीक है दोस्तों, क्यूब कर दिया मैंने। उसी तरह आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 3.14, और इसका वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हुए जो है काम करना होगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हो गया 4/3, और इसको हम लिख देते हैं 3 टाइम्स 8.5 और मल्टीप्लाई करके 8.5। नीचे क्या आ गया दोस्तों, तो नीचे हो जाएगा हमारा कितना, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर
जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चेक कर लीजिए क्या यह 3 से कैंसिल होता है, नहीं होता है। लेकिन एक चीज स्पेशल है कि यह 4 से 8 कैंसिल होता है। ठीक है, आगे 3.14 और इधर हमारे पास है 8 प्लस हो जाएगा, इस सबको गुना कर लीजिए दोस्तों, तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 614.215 अब बटे 3 गुना हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3.14 एलसीएम ले लिया हमने, तो आ गया 6, तो 6 8 48 और प्लस 614.215। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए दोस्तों। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 3.14 इसको ऐड कर दीजिए दोस्तों, जोड़िए इसको, तो जोड़ कर देखिए कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है 614.215, इधर हो गया कितना 48 हो गया। ये जुड़ेगा तो क्या होगा 0.5 तो यही रह जाएगा सेम, ये हो गया 12, ये हो गया 5 6, अर्थात निकल रहा है हमारा कितना, तो ये आ गया दोस्तों 662.215 आ रहा है। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ, ये मल्टीप्लाई में है हमारा, तो ये हो गया 662.215 और देखिए बटे में क्या बच गया है 6 बच गया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करने पर देख लीजिएगा चेक करके कितना आ रहा है, तो ये 2079.0725 और डिवाइड करेंगे इसको किससे 6 से, तो डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। जबकि लड़के का कहना था इसका आइटम कितना होना चाहिए 345, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया 346.51। इसका मतलब बच्चे का उत्तर क्या है, गलत है। देखेंगे, अतः बच्चे का दिया गया उत्तर गलत है। ठीक है, सही उत्तर लिख देते हैं, सही उत्तर बराबर, सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने इसे भी सॉल्व कर दिया दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए काफी धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं आपको अब 13.2 से ज्यादा दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाएं दोस्तों, और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद, बाय बाय।